प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा कदम उठाया है और इसकी अहमियत क्या है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आज की लीड स्टोरी पर मेरी राय आपके सामने फिर रखता हूं। मेरी राय है कि गठबंधन जीत से ज्यादा जनता के हित में होना चाहिए। मेरी राय से आप कितने सहमत हैं या असहमत हैं, उसके लिए आप मिस कॉल दीजिए। मिस कॉल आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है हमारा नंबर। आपकी मिस कॉल का इंतजार। अभी तक 83% लोग मेरी इस राय से सहमत नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पीएम की, यानी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की। पंजाब में आपको याद होगा, फिरोजपुर पीएम को जाना था बीते हफ्ते। उस वक्त एक घटना घटी थी और इस घटना की जांच अब जब दोनों केंद्र और राज्य सरकार की कमेटियां आपस में आमने सामने आ गई, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक नई और निष्पक्ष कमेटी बना दी है। इस कमेटी में 5 मेंबर हैं। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा इसकी अध्यक्षता करेंगी। एनआईए के डीजी या उनकी तरफ से नामित आईजी रैंक के ऊपर का अधिकारी एक इसका सदस्य होगा। एनआईए यानी केंद्र का अधिकारी। इसके अलावा चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के एडीजीपी सिक्योरिटी और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी इस 5 सदस्यीय कमेटी के मेंबर होंगे। यानी ये एक ऐसी कमेटी है जिसमें राज्य के लोग भी हैं, केंद्र के लोग भी हैं और जिसके ऊपर जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड जस्टिस कर रही हैं इंदु मल्होत्रा जी, जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी शायद कम होगी। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कमेटी बनाते हुए कहा कि इस तरह के गंभीर मामलों में एक तरफा जांच नहीं हो सकती, जैसा कि कोशिश केंद्र की तरफ से की जा रही थी। और यही वजह है कि कमेटी में केंद्र और राज्य के अधिकारियों का संतुलन सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को यह कमेटी बनाने की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी, इस कमेटी की अहमियत क्या है और यह कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी तो कितनी बातें साफ होंगी, ये समझना भी हम सबके लिए बहुत जरूरी है। मेरे सहयोगी निपुण सहगल की यह खास रिपोर्ट। यह आकस्मिक नहीं हो, ये एक षड्यंत्र है। प्रधानमंत्री हैं वो साडे, उन्हां दी जान नूं जे खतरा होएगा तो मैं अपना खून उन्हां तो पहला डोलांगा। ये पंजाबियों की फितरत है। पुल के नीचे कुछ भी आप एटम बम कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल से भी बम चला सकते हैं, सरहद के बाहर से भी रिमोट करा, अब ज्यादा दूर नहीं थे। यहाँ आपकी जान को खतरा है, एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। बठिंडा से सड़क के रास्ते फिरोजपुर जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को 5 जनवरी को प्रदर्शन कर रहे किसानों के चलते वापस लौटना पड़ा था। पंद्रह से 20 मिनट तक पीएम का काफिला हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर पहले एक पुल पर खड़ा रहा। बस इसी के साथ सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी और पंजाब की सरकार आमने सामने आ गई। कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। पीएम की सुरक्षा जैसे गंभीर मसले पर राजनीतिक बयानबाजियों का जो दौर शुरू हुआ वो अब तक जारी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बीजेपी अब भी पंजाब सरकार को इस बात पर घेर रही है कि उन्होंने जानबूझकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को नहीं हटाया, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर चुके थे कि उन्होंने किसानों पर बल प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे माहौल बिगड़ने का खतरा था। पंजाब पुलिस अधिकारियों के बयान एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर सच को उजागर करते हैं। कांग्रेस की सरकार के किस नेता ने आदेश दिया
कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खंडित किया जाए। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है। पीएम की सुरक्षा के मामले ने राजनीतिक रंग इसलिए ले लिया क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। वहां के स्थानीय प्रशासन और शासन के संज्ञान में था। इन सब की अनदेखी करते हुए प्रधानमंत्री जी की फ्लीट को वहां पर रोका गया था। भाई ये तो हो सकता है कि 2 लोगों ने विरोध कर दिया, उनका मौलिक हक है, लेकिन उनकी जान को खतरा है, ये पचता ही नहीं है, ये सचता ही नहीं है। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने चन्नी को गिरफ्तार करने तक की मांग कर दी। एसएचओ और डीएसपी का जो बयान स्टिंग ऑपरेशन में आया, मेरा लगता है उसका बाद पंजाब का मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना सही है। अब हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पिछली कुछ सुनवाइयों के दौरान केंद्र की तरफ से क्या-क्या आरोप लगाए गए। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पंजाब के डीजीपी पर सवाल उठाया था कि जब सड़क ब्लॉक थी तो पीएम के काफिले को डीजीपी ने हरी झंडी क्यों दी। आरोप लगाया गया कि पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे। तुषार मेहता का आरोप था कि पीएम के काफिले को आगे आने से रोकने की सूचना भी नहीं दी गई। कोर्ट में तुषार मेहता ने यह भी कहा कि धार्मिक जगह से पुल के दूसरी तरफ भीड़ जमा करने की कोशिश हो रही थी। तुषार मेहता ने पीएम के काफिले में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के न होने पर भी सवाल उठाए थे। कोर्ट की कमेटी ये भी तय करेगी कि आगे इस तरह की घटना को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है। राजनीति के इस दौर में अब बस कोर्ट का ही सहारा है, ये बात एक बार फिर तय हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी के लिए कोई टाइमलाइन तय नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि कमेटी की जांच रिपोर्ट चुनाव से पहले आ जाएगी ताकि आरोप प्रत्यारोप का ये दौर थम सके और राजनीतिक लाभ लेने की कवायद भी बंद हो, क्योंकि आखिरकार ये मामला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है। दिल्ली से निपुण सहगल की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।